Hello everyone. So this is the next video lesson related to the double slit diffraction, and in previous video lesson we discussed many things about this derivation and the resultant intensity. Okay, so in the previous video lesson we are discussing about the combined pattern on the screen. Okay, so this is the combined pattern. This is the single slit pattern, and then after there is a combined pattern here. Okay, so basically this is the figure here, you can see that. तो इसमें जो है ये फिगर देखिए आप, ये जो है ये फिगर है जो स्क्रीन पर एक्चुअली दिखता है, उसकी फिगर है ये, ठीक है ना। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसमें ये देखिएगा क्या डिफरेंस है। फर्स्ट सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में एक तो डिफरेंस ये है कि सिंगल स्लिट में यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है, सेंट्रल मैक्सिमा डिवाइडेड नहीं है यहाँ पर, इट इज़ नॉट स्प्लिटिंग नहीं है यहाँ पर, देयर इज ए कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। हाउएवर द बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। ओके, ये बाउंड्री जो है वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, क्योंकि डिफ्रैक्शन में जो मिनिमा होता है वो एक्चुअली पूरी तरह मिनिमा नहीं होता है, वहाँ पे इंटेंसिटी पूरी तरह जीरो नहीं होती है। तो एक कंट्रास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, बट मैक्सिमम लाइट इज कॉन्सेंट्रेटेड हियर। लेकिन डबल स्लिट में जैसे ही स्लिट संख्या बढ़ाते हैं, जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट इसलिए होता है क्योंकि दो स्लिट होते ही इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगर इस पूरे पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो है तो ये इंटरफेरेंस ही है ना, क्योंकि इसमें बैंड्स हैं, बैंड्स हो रही हैं, लगातार बैंड्स हैं, लेकिन कुछ डिम है, कुछ हाई इंटेंसिटी की हैं, कहीं कहीं पर गैप भी है। यहाँ पर आप गैप देख रहे हैं, ये गैप है एक, है ना। तो यहाँ पर एक गैप हो रहा है, इसके बाद एक कलेक्शन ऑफ फ्रिंजेज इज हियर, देयर इज ए कलेक्शन ऑफ फ्रिंजेज ऑफ डिम इंटेंसिटी, and then after the similar collection of fringes on the either side of this envelope. Okay, तो जो रिजल्टेंट पैटर्न होता है डबल स्लिट में वो होता तो इंटरफेरेंस का ही है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और फ्रिंजेज की जो प्लेसिंग है, फ्रिंजेज के बीच का जो गैप है, उनकी जो प्लेसिंग है वो मॉडिफाई हो जाती है ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। ओके, सो इसके बाद जो मैंने आपको फिगर दिखाया था वो ये दिखाया था, इसको और मोर प्रिसाइजली वी कैन स्टडी द डिफ्रैक्शन, टू स्लिट डिफ्रैक्शन इफेक्ट। ओके, ये जो पर्पल ग्राफ बना हुआ है ये बेसिकली यंग्स वाला ग्राफ है, जिसमें ब्राइट और डार्क बैंड्स हैं। अप वाला ब्राइट है और जो ये डिप है ये डार्क बैंड है आपकी। तो इस तरह ये ऑल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क बैंड्स लगातार हैं और जस्ट मिडिल में ब्राइट होती है हमेशा यंग्स में। तो ये वाला यंग्स का फिगर है। इसके बाद जो ब्लू फिगर है ये सिंगल स्लिट का है, और जबकि यहाँ पर जो रेड कलर से प्लॉट किया गया है ये आपका जो है रिजल्टेंट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिजल्टेंट में डिप आ जाता है, और यही डिप जो है यहाँ पर जो एक्चुअल में इंटरफेरेंस की जो फ्रिंज होनी चाहिए, ये फाइनल पैटर्न में फ्रिंज होनी चाहिए, ये फ्रिंज गायब है। ये बैंड, ये मैक्सिमम वाला बैंड यहाँ पर गायब है। दैट बैंड आर नोन एज द मिसिंग ऑर्डर। तो m इज इक्वल टू 3 मिसिंग ऑर्डर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो लेसन में। और मिसिंग ऑर्डर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड होता है कि ये ऑर्डर हमारा बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है, और ये प्री डिटरमाइंड होता है। बेसिकली ये ED रिलेशन पर डिपेंड करता है कि आपका फ्रिंज विड्थ कितनी है और सॉरी ये स्लिट विड्थ कितनी है और स्लिट सेपरेशन कितना है, इस पर डिपेंड करता है ये मिसिंग ऑर्डर, कि कौन सा ऑर्डर आपका मिस करेगा। ओके, तो इस तरह का ये पैटर्न यहाँ पे बनता है। थोड़ा सा और इसको देखते हैं ध्यान से। अब ये हमने फाइनल पैटर्न सिर्फ हमने लिए हैं, अब हमने ग्राफ सारे छोड़ दिए हैं, अब हम केवल वो देख रहे हैं जो हमें स्क्रीन पर नज़र आने वाला है। तो जब हम सिंगल स्लिट लगाएंगे और हमने यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ली है, ब्लू कलर ही दिख रहा है, तो वन कलर मीन्स वन wavelength, so this is all about the monochromatic light। ओके, तो सिंगल स्लिट में सेंटर सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 है ये, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा।
देन आफ्टर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक डिम लाइट आपको दिखती है तो ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. सो दिस इज द फर्स्ट secondary maxima, here is the another secondary maxima, and there is a slight variation of intensity on the either side of the secondary maxima of the both side. Okay, so this is the single slit diffraction जो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है. अब देखिए जरा डबल स्लिट इंटरफ्रेंस देखिए, यानी कि ये यंग्स का फिगर है. अगर इंटरफ्रेंस नहीं, अगर डायफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता है ना, यानी कि आपकी जो स्लिट्स थी वो पिन होल होती हैं, वो पॉइंट सोर्स की तरह होते, उसमें विड्थ नहीं होती, E=0 होता है, अप्रॉक्सीमेट 0 होता, तो डायफ्रैक्शन नहीं होता, केवल और केवल इंटरफेरेंस होता. और इंटरफेरेंस में आप जानते हैं कि हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज मिलती हैं. तो यहाँ पर हमने प्लॉट करने की कोशिश की है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज ये प्लॉट करने की कोशिश की हैं. सो मोर एंड लेस दे आर इक्वल डिस्टेंस, equally spaced fringes having the equal intensity of all the bright fringes. Okay, and dark also have the equal darkness everywhere on the screen. तो ये जो है इंटरफ्रेंस का वो है फिगर है. अब देखिए कि अब स्क्रीन पर किस तरह, अगर अब ये फिगर वो है जब इंटरफ्रेंस और डायफ्रैक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है. और डायफ्रैक्शन कब होगा इंटरफेरेंस के साथ में? तब होगा जबकि आप स्लिट की जो विड्थ है स्मॉल e उसे आप बढ़ाना शुरू करेंगे. वो पिन होल नहीं रहेंगे, वो पॉइंट सोर्स नहीं रहेंगे, S1 S2 पॉइंट सोर्स नहीं रहेंगे, फिर डायफ्रैक्शन स्टार्ट होता है. और डायफ्रैक्शन की वजह से अब देखिए आप बेसिकली है तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं, लेकिन इंटेंसिटी मॉडिफाई हो चुकी है यहाँ पे, है ना. तो इंटेंसिटी मॉडिफाई हो चुकी है और यहाँ पर ये फ्रिंज गायब हो गई है. ये ऑलमोस्ट यहाँ पर ये किसी ऑर्डर की फ्रिंज थी, है ना, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है. ये पर्टिकुलर ऑर्डर यहाँ से ये गायब हो चुका है. दिस इज नोन एज द मिसिंग ऑर्डर. और इसके बाद के ऑर्डर यहाँ पर प्रेजेंट है. ये 4 ऑर्डर आपको ध्यान से दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 ऑर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं. सो दे आर द मैक्सिमाज, डायफ्रैक्शन मैक्सिमा. तो इस तरह ये पूरा पैटर्न होता है और इसी तरह ये हमें दिखाई भी देता है. यहाँ पर एक चीज़ हम इसको प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको बता देते हैं. आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर इंटेंसिटी ये जो है ये सेम है इन दोनों की, और यहाँ पर जो लाइट डिम हो रही है यहाँ की इंटेंसिटी कहाँ जा रही है? बिकॉज इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज़ द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. दे बोथ फॉलो द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. ओके, तो यहाँ की जो इंटेंसिटी है ये यहाँ पर ही सम हो रही है, यहीं पर हो रही है. तो हम इसको और ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखा सके फिगर बनाते समय, लेकिन ये इंटेंसिटी यहाँ पर ऐड हो रही है. यहाँ पर जितनी भी ये इंटेंसिटी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है वो सब की सब यहाँ पर ऐड हो रही है. तो अभी तो ये डबल स्लिट का हमने ग्राफ बनाया हुआ है. अगर हम 3 स्लिट्स लगा दें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर 3 स्लिट्स लगा दें तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमाइज की ये और भी ज़्यादा इंटेंस होता जाता है. जितनी हम स्लिट्स बढ़ाते जाएंगे ये यहाँ से इंटेंसिटी कम होती जाती है, इधर की इंटेंसिटी ये कम होती जाती है, और यहाँ पर सेंटर में इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है. और अभी आपने डबल स्लिट में देखा, सेंटर पर अगर सिंगल स्लिट से हम कंपेयर करें तो यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाती है, 4I0 हो जाती है. आपने एक्सप्रेशन में देखा होगा 4A² हो जाती है इंटेंसिटी डबल स्लिट में. अगर हम n स्लिट लगा दें तो इट इज n². ओके, n²I0 हो जाती है. तो इन द नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग. इन ए सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन लाइट स्प्रेड out in a line perpendicular to the slit, no particular intersecting phenomena is observed. But in the double slit diffraction, light diffract when passing through the slits, but the light waves coming out from those slits interfere with each other, and then after diffraction takes place along with the interference. Okay, so looking at diffraction only, there is no difference between the single slit and the double slit, because in the both diffraction happen, but in double slit there is a diffraction as well as interference among the diffractive range. Okay, thank you.